पर सर मैं ना कुछ अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ रहा था तंत्र मंत्र से रिलेटेड कि भारत में वेस्टर्न साइड पे विचक्राफ्ट होता है, अफ्रीका में वूडू होता है, अलग टाइप के ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र का प्रयोग होता है। तो सर इनके अलावा भी कोई चीजें एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में? देखिए, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तंत्र है वो पब्लिक में नहीं आया है। हालांकि उससे संबंधित कुछ बंद लाइब्रेरियां हैं। अच्छा। और कुछ जला दी गई। अब किसने जलाया ये भी बताता हूँ। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तंत्र है बौद्धों का। अच्छा, ये बुद्धिज्म? हाँ, बुद्धिज्म। वह उसमें भी तंत्र होता है? देखिए, हम लोग बुद्ध को क्या मानते हैं? तो बुद्ध भगवान को तो विष्णु का रूप भी कहते हैं। नहीं, वो देखिए विष्णु का रूप ये सब मैं नहीं जानता। मैं थोड़ा अब ये फिर विवादास्पद हो जाएगा। भगवान विष्णु के 2 ही रूप हैं। अच्छा। राम और कृष्ण। बाकी तो कछुआ भी था, मछली भी था, तो मछली की भी पूजा करें। नरसिंह भी थे, बलराम भी थे। तो मैं कह रहा हूं कि बुद्ध का तंत्र एक मतलब वो लोग इस लेवल का उनका तंत्र है कि उन्होंने उसका दुरुपयोग नहीं किया। लेकिन जब बौद्ध साहित्य पूरा लिखा गया तो हमारा जो हिंदू सनातन जो धर्म है, उन लोगों ने ठीक वही व्यवहार बौद्धों के साथ किया जो कभी मुगलों ने हम लोगों के साथ किया था। अच्छा। उस साहित्य को जलाया गया, यहाँ तक कि बौद्धों को परेशान करने के लिए उनको कड़ाहों में तला गया। तो इसलिए वो सब डर गए। लेकिन आप तिब्बत में पूरा मिलेगा। तिब्बत तो छोड़िए, आप बनारस चले आइए। अच्छा। हाँ, वहाँ की लाइब्रेरीज हैं। मैं बहुत पहले, कभी 20 साल पहले मुझे गया था, मुझे पूरा याद है। तो आप दलाई लामा को ही देख लीजिए। मैं बचपन से देख रहा हूँ, जैसे थे वैसे अभी पड़े हैं। हाँ, कमाल की बात तो है ना। थाईलैंड में आप जाइए, हर घर पे ब्रह्मा का एक मंदिर, हर घर पे। तो मैं लेकिन ना मुझे ये नहीं समझ में आता कि फिर बुद्धिज्म क्यों सनातन से अलग लोग समझते हैं। एक्चुअली ये था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उस वक्त तक हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी गंदगी विकृतियां आ चुकी थी। जैसे देवदासी प्रथा, मंदिरों में भगवान को कथित तौर पर भोग लगाया जाने वाली। अच्छा, ये प्रथा गलत है? अरे ये प्रथा क्या, ये तो मतलब इस पे फिल्में बनी हैं। तो वो जो पुजारी होता था वो भगवान का रूप होता था और वो संबंध बनाता था। अच्छा, वो भोग नहीं, खाने वाला भोग नहीं, प्रसाद भोग नहीं, दूसरा संबंध, शारीरिक संबंध। अच्छा। अरे आप ज्यादा दूर मत जाइए, अभी एक फिल्म आई है महाराज। हाँ, बिल्कुल आई है। अहलावत की, क्या नाम है? क्या नाम है? उसमें आमिर खान का बेटा है और ये जयदीप अहलावत महाराज बना हुआ। हाँ, महाराज बना। तो कुछ स्टोरी उससे यही है, मिलती जुलती है। देवदासी क्या बोलते हैं सर इसको? एक तो देवदासी प्रथा होती है और उसमें महाराज में दिखाया है कि किसी भी स्त्री का अपने को सौभाग्यशाली समझती थी जब वो उसका कौमार्य के बाद पहला जो संबंध बनाती थी वो महाराज के साथ बनाती। महाराज मतलब एक पुजारी थे वो। अच्छा। महाराज राजा वाला महाराज नहीं, पुजारी। तो वो मतलब एक तरीके के अखंड पुजारी होते। हाँ, बहुत मतलब फिर तो ये एक तो ये चलता था। दूसरा, उस वक्त तक वर्ण व्यवस्था का विकृत रूप सामने आ चुका था। अच्छा। अनटचेबिलिटी आ चुकी थी, है ना। और खासकर उस वक्त क्षत्रियों के प्रश्रय से ब्राह्मणों के कुछ लोगों ने मतलब इस तरह का बहुत ज्यादा अत्याचार शुरू कर दिया था और सब लोग खुश थे इसमें। बुद्ध को लगा कि ये तो मतलब ये पूरा धर्म नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हिंदू समाज में हमेशा करेक्शन हुआ है, तभी ये बचा है। सनातन बोलिए, हिंदू बोलिए, हमेशा करेक्शन हुआ। तो सर तंत्रों की जहाँ तक बात है, मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि जो तंत्रों का प्रयोग आज हम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा संभावना है कि ये सारे तंत्र वहां से लिए गए हैं? नहीं, वो अलग है। मतलब मारंडिया 1.5 फुटिया जो आपने हमें बताया था, वो सब अलग लेवल के तंत्र हैं। उससे बहुत जबरदस्त
हाईएस्ट, मतलब वो सीमा नहीं है, पर इतना है, बुद्धिज्म में इतना डिसिप्लिन है कि उसका कभी दुरुपयोग आपने नहीं सुना होगा। हाँ, और ना ही इतना जानने के बाद आप किसी पॉडकास्ट में बौद्ध धर्म के तंत्र से संबंधित कोई बात जान सकते हैं। हाँ, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ कि मेरे लिए कुछ शौक नहीं। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी मिली है तिब्बत में, वो ब्लॉक है। अच्छा, बाकी को तो जला दिया गया। और किसने जलाया? हमने जलाया। तंत्र विद्या तो शिवजी ने ही सबको प्रदान करी है, वहीं से आई है। हाँ, तो लॉर्ड बुद्धा को भी वहीं से ही उनको एनलाइटनमेंट, इनोवेशन होता है ना, जैसे साइंटिस्ट नई चीज निकालता है। तो जो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो ज्ञान ऐसा नहीं था कि वो कॉन्शियस हो गए थे, उनकी इंद्रियां को, उनको सब कुछ जानकारी मिल गई पूरी दुनिया की। अच्छा, कभी कभी लोगों को तिब्बत वगैरह जाना चाहिए और वहाँ पे असली तंत्र वगैरह की स्थितियां देखनी चाहिए क्या है।